सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं यीशु मसीह का नाम से सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा बीच में आप लोग जुड़े हैं। हम सभी लोग संगति बनाने के लिए प्रभु हमको एक अच्छा मौका दिया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे समय में आशा भरोसा वही है हमारा जितना आशा भरोसा, हमारा जितना सब कुछ है वही परमेश्वर है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता। हम तो कुछ भी नहीं है उनके दृष्टि में, लेकिन प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह हमारा प्रति महान है। इसलिए ये सब सौभाग्य हमको कुछ कुछ मिल रहा है। धन्यवाद। हम प्रार्थना तो किए हैं, आराधना किए हैं। अभी वचन में हम लोग कुछ समय तक जाएंगे। प्रत्येक शाम को समय में इसी ऑनलाइन जूम के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन में परमेश्वर का जीवन को कैसा स्थान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, खुद सोचना है। परमेश्वर चाहता है कोई विनाश ना हो, इसलिए परमेश्वर कोई भी माध्यम से अपना वचन को दे रहा है। इस ऑनलाइन माध्यम से हो, प्रचारक के माध्यम से हो, सेटेलाइट के माध्यम से, टीवी में हो, रेडियो में हो, और प्रभु का दास लोग के जरिया से हो। आज जोरदार प्रचार किया जा रहा है, बहुत प्रचार किया जा रहा है। ऐसे समय में हम लोग पहुंचे। मैं कल बता रहा था उद्धार के बारे में, आज वही लाइन को बताऊंगा, क्योंकि हमारा पॉइंट है नबूकदनेस्सर राजा का समय जो 7 साल था, आज 7 साल हो गया है। उस समय जो प्रकार परिस्थिति था नबूकदनेस्सर राजा को, ऐसी परिस्थिति दुनिया में होने के लिए जा रहा है। तो उससे पहले हम क्या करना है, उसके पहले हमको क्या करना है, हम जाना है क्या ये 7 साल में हम लोग जाना है कि किसका इच्छा है क्या? हमको तो इच्छा नहीं है, क्योंकि महाक्लेश का, महाविपत्ति, बड़ा दंड का समय है, परमेश्वर का क्रोध का समय। उस समय जो 7 साल बोल के जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध का समय है। और क्रोध करने का पहले परमेश्वर आज क्या करे, हमको प्रेम कर रहे हैं। हमको क्या करें, अनुग्रह करें, प्रेम करें, कोई भी नाश ना हो, सब लोग बच जाए, बोलिए परमेश्वर का इच्छा है। प्रत्येक लोगों को, छोटे से लेकर के बड़े तक, परमेश्वर सभी को प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं। कोई भी है वचन सुन करके क्या करे, मन परिवर्तन करे और बच जाए, ये प्रभु का इच्छा है। तो इसलिए मैं कल बता रहा था उद्धार के बारे में और फल ढूंढने के बारे में। अभी जो 7 साल जाने का पहले इस समय से क्या ढूंढ रहे हैं, हमारा प्रत्येक लोग का जीवन में आत्मिक रीति से फल ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप सोच के देखिए और समझने के लिए कोशिश करिए। प्रत्येक लोग को जो वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का दास लोग को भी हो, परमेश्वर का दास का परिवार को भी हो, विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक परिवार को, जितने लोग कलीसिया में आए हैं सभी को प्रभु ढूंढ रहा है, एक फल ढूंढ रहा है। क्योंकि 7 साल जाने से पहले फल ढूंढ रहा है। जो अच्छा फल फलता है तो उसको अच्छा चीज़ देता है, और अच्छा फल नहीं फलता है तो उसके लिए मुश्किल का युग आ रहा है। ये आपको विश्वास लग रहा है कि नहीं लग रहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बाइबल में जो लिखा है ना, हर भविष्यवाणी पूरा होते जा रहा है, एक एक ठन पूरा घटते जा रही है। इसलिए ये जो 7 साल के बोल रहा था, ये क्यों नहीं घटेगा? अभी तो झलक दिखाई दे रहा है, 7 साल का झलक अभी भी दिखाई दे रहा है। कभी झूठ नहीं होगा। प्रत्येक भविष्यवाणी एक एक करके लिखा हुआ है, एक एक करके लिखा है। हर भविष्यवाणी हमारा सबके सामने घट रहा है। और ये 7 साल का क्यों नहीं घटेगा? ये 7 साल जाने का पहले हम परमेश्वर को प्रेम को जानना है, परमेश्वर का दया को पहचानना है, इस मसीह के बलिदान को पहचानना है। क्योंकि इस मसीह का बलिदान किसके लिए हुआ था? पापियों के लिए। अब पापी के अंदर में कौन है? हम ही लोग थे, अर्थात मैं भी है। हम पापी है,
माँ का गर्भ से, माँ धर्म से हम क्या हुए, निर्मित हुए हैं, हम पापी है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा और परमेश्वर का दास लोग का परिश्रम के द्वारा हमको परमेश्वर वचन मिला और मन परिवर्तन करने के लिए आज इस समस्या को हम लोग पाए हैं, इस समस्या को पाए हैं। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितना धन्यवाद देने से भी हमारा शब्द काफ़ी नहीं है कि धन्यवाद में वो खुश हो जाए। लेकिन क्या करें, बोलना तो पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, कृतज्ञ होना पड़ेगा, दंडवत होते रहना पड़ेगा जब तक जिंदा है। तो इसलिए उद्धार के बारे में भी बोल रहा था। उद्धार कौन पा सकता है, कौन नहीं पा सकता है। प्रत्येक जाति को परमेश्वर उद्धार देने के लिए तैयार है, प्रत्येक जाति को तैयार है उद्धार देने के लिए। लेकिन लोग समझना चाहिए, आज 7 साल जाने का पहले परमेश्वर बड़ी दया करने के लिए हो रहे हैं। हाथ लंबा करके बोल रहे, देख तेरा द्वार के पास खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, मेरा शब्द जो सुनेगा और खुल देगा तो द्वार को खुल देगा तो आज का अंदर में जाऊंगा। मेरा प्रिय भाई बहन, एक मंत्री आता है तो हम कितना गर्व लगता है, एक गांव में एक मंत्री आता है कितना गर्व लगता है, एक बड़े लोग आता है तो ऑफिसर आता है कितना बड़ा गर्व लगता है। लेकिन जानते हो, राजाओं का राजा, मंत्रियों का मंत्री, आश्रय मंत्री और सर्वसृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर महान प्रभु है, जिसका द्वारा सारा विश्व तैयार है। आज भी हम लोग जीवित है। ओ प्रभु बोल रहा, मैं तुम्हारा अंदर में आऊंगा। बोल के छोटा मोटा बात नहीं है, थोड़ा सोच के देखिए, खेलने का बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, अक्षर तो है, नाम तो लिख तो दिया है, ये कुछ भी नहीं है बोल के ऐसा सोच करके लोग क्या है आज मजाक समझने का टाइप का हो रहे हैं कितने लोग। और कितने लोग तो परमेश्वर का आवाज को सुन रहे, द्वार भी खुल रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उतना कितना महान प्यार कर रहे हैं उनको, जो हृदय खोल देते हैं उनके लिए कितना अनुग्रह का द्वार और कितना बहुत बड़ा विषय उनको मिल जा रहा है। दुनिया जो कभी नहीं देता है, कोई नहीं जानता, ऐसा चीज मिल रहा है। तो मेरे कहने का है, अभी 7 साल का जाने का पहले परमेश्वर को पहचाने। एक वचन पढ़ेंगे ईसाया पुस्तक में लिखा हुआ, ईसाया 55 अध्याय उसका 7 पद में है शायद, थोड़ा हम लोग देखेंगे। पहले परमेश्वर का इच्छा क्या है आपका जीवन में, मेरा जीवन में, दुनिया लोगों का जीवन में, कोई भी देश हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है परमेश्वर के पास। सब लोग उन्हीं का सृष्टि है। ये जाति प्रथा है, मनुष्य तैयारी हुआ जाति प्रथा है, भाषावादी सब ये है। लेकिन परमेश्वर सबको प्रेम कर रहे हैं, को सब स्त्री को, सब नर नारी को, सब जवान लोग को, सभी बुढ़ा बुढ़ी को, सभी को परमेश्वर प्रेम करे, बच्चे से लेकर के बड़े तो प्रेम करें। इस वचन में हम लोग देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है आपका लोगों के जीवन में, मेरा जीवन में और सारा संसार के लोगों का जीवन में, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक कला गोरा सभी के लिए परमेश्वर एक ही वचन सबको दे रहा है, एक ही बात सबको दे रहा है, सबके लिए। ये वचन केवल भारत के लिए नहीं है, ये वचन केवल हमारा गांव के लिए नहीं है, ये वचन केवल भारत के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए भी है, लंदन के लिए भी है, जापान के लिए भी है, चीन के लिए भी है, और प्रत्येक देश जो पृथ्वी में रह रहा है, 7 महादेश, प्रत्येक देश के लिए एक ही वचन सबके लिए सुनाने के लिए हो रहे हैं 7 साल आने का पहले। यहाँ क्या लिखा है, पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की और फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। इसमें क्या लिखा है जानते हो? ये सबसे मनुष्य जाति के लिए बड़ा ऑफर है, मनुष्य जाति के लिए भयंकर बड़ा ऑफर है मेरा प्रियो। ये सुनने के बाद समझदारी लोग क्या सोचते हैं, जो बेसमझ है उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जिसको जीवन में कुछ समझदारी है, ज्ञान है, बुद्धि है, धार्मिक रास्ता में चलने के लिए इच्छा करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए इच्छा करते हैं, अपना जीवन को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये इसको थोड़ा ध्यान से हमको सुनना चाहिए। प्रत्येक लोग को है, केवल हमारे मसीह लोग के नहीं। मसीह कौन है? मसीह अन्य जाति से तो इस मसीह को विश्वास करके अभी मसीह कहा जाते हैं, नहीं तो कहाँ मसीह? मसीह कुछ नहीं है। जो मसीह बोलने का क्या अन्य जाति में हम लोग थे, अन्य जाति में रह करके
बाद में हम लोग को यीशु मसीह को विश्वास किया तो हमको मसीही नाम दिया गया है, मसीही बोल के लोग बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है मैं बोलना चाहता हूँ, मसीही लोग के लिए नहीं, प्रत्येक जाति के लिए ये वचन देखा है। क्या बोल के? दुष्ट अपना चाल चलन को बदला दिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, प्रत्येक लोग को दुष्ट हो कि वह अशुद्ध लोग हो कि वह कुछ भी लोग हो, अपना चाल चलन को क्या करे? बदल दे, चाल चलन से फिरे। जो चाल चलन से परमेश्वर का इच्छा नहीं है, परमेश्वर का नफरत है, जो चाल चलन शैतान के द्वारा होता है, जो चाल चलन सांसारिक है, जो चाल चलन विनाश की ओर से ले जाता है, जो चाल चलन परमेश्वर के नजर में घृणा काम है, वो चाल चलन मनुष्य कर रहा है, तो फिर भी परमेश्वर क्या करते हैं? अभी अनुग्रह देने के लिए हो रहे हैं और दया करने के लिए हो रहे हैं। बोल रहे हैं क्या? बोले 7 साल जाने का पहले, मैं 7 साल के बारे में बताऊंगा आने वाले दिन में कैसा कैसा स्थिति है। 7 साल जाने का पहले हमको कान है तो हम कितना दिन से वचन सुने, जिसका कान है वो सुने बोल के लिखा है। आप लोगों को और मेरे को इतना अच्छा लगता है परमेश्वर का प्रेम को। कौन हमको ऐसा प्रेम करता है कि हमारा पिता माता भी उतना प्रेम नहीं करते हैं, हमारा कोई नहीं करते इतना बड़ा प्रेम तो करते हैं, पिता माता जैसा प्रेम करने का था ऐसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्राण कोई नहीं देते हैं। हमारा पिता माता हमारे लिए प्राण कोई नहीं देते, अपना जीवन को नहीं छोड़ देते हैं। हमारा पिता माता बढ़िया प्रेम करते हैं, मना नहीं है, गोद में पकड़ते हैं, चुमा चाटा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्राण देने के लिए बहुत कम है। कौन है ऐसी, कौन है बताओ तो प्राण देने के लिए? और ऐसी प्राण खाली फांसी दंड में जो झूलते हैं ना, ऐसे नहीं है। जो प्रकार यीशु मसीह को क्रूस में मारा गया है, कोई भी ऐसी दंड पाने के लिए कौन है? लेकिन ये दंड के लिए भी सहने के लिए, ये दंड सहने के लिए वो राजी हो गए हैं, आपको और मोरे को प्रेम करके बचाने के लिए। इसलिए क्या है? दुष्ट अपना चाल चलन से बदले। अनर्थकारी बोलने से क्या है? ऐसे लिखा है ना, अनर्थकारी बोल के लिखा है। अनर्थकारी जो कुछ भी अर्थ नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, और अवस्तु जैसा कि बोल रहा था नबूकदनेस्सर राजा, ऐसी अवस्तु बोलने से अभी है कल को नहीं रहेगा। अनर्थकारी, अनर्थ जो सोचने का, विचारने का, काम करने का कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ भी लाभ नहीं है, ऐसा चीज से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मनुष्य कर रहा है तो उससे फिरे, उससे छोड़ दे और फिरे, तो परमेश्वर बहुत रीति से दया करेगा। हमारा परमेश्वर क्या करेगा? दया करेगा। पापियों को परमेश्वर दया करने के लिए अभी हो रहे हैं, समय है। पापियों को तो दंड मिलना चाहिए, दुष्ट लोग को तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन दुष्ट को दंड करने का बदले क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह व परमेश्वर दया करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। लेकिन कैसा दया आ जाएगा? ऐसी दया नहीं आएगा। मन फिराने के बाद और रास्ता को छोड़ने के बाद उद्धार बोलने का चीज कल से मैं बता रहा हूँ, उद्धार आता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अभी कितने लोग राजी है कि नहीं राजी है, आप लोग का सोचिए। हम लोग कैसे ऑनलाइन माध्यम से अपना अपना घर में बैठ करके परमेश्वर का वचन सुन रहे। वचन तो वचन है, आपका घर में आकर के कोई प्रचार कर रहा था वही वचन है, और ऑनलाइन में सुन रहे वही वचन है, और बड़ा बड़ा कन्वेंशन में सुन रहे हैं वही वचन है। वचन तो वचन है, तो वचन आपको बात कर रहे हैं, मेरे को बात कर रहे हैं। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, मेरा प्रिय जितने लोग है, इसमें लिखा हुआ है, अनर्थकारी और दुष्ट अपना चाल चलन से क्या करे? फिरे। हो सकेगा हम लोग चाल चलन थोड़ा सीख दिए हैं, आदत बना दिए हैं, मना नहीं है, आदत बना दिए। परमेश्वर जानता है आदत बन गया है। कोई शराब पी रहा है, आदत बन गया है। कोई गंजा पी रहा है, आदत बन गया है। कोई और कुछ गुटखा मुटका खा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, आदत बन गया है। कोई तो क्या क्या कर रहे हैं, कोई जुआ खेलने का आदत बढ़ गया है, आदत बन गया है। ये चाल चलन तो सीख गए हैं, ये परमेश्वर जानते हैं। और कोई मैं एक नाव नहीं पकड़ता हूँ, प्रत्येक काम के लिए मनुष्य आदत बन गया है, तो
फिर भी परमेश्वर का ऑफर आए, क्या बोल के, ये आदत से लोग चेंज हो जाए। सुनिए, ये आदत से लोग क्या करे, चेंज हो जाए। हम लोग को आदत बन गया है तो कभी सोच सकते बाबा इनका कलीसिया में नहीं होता है। मेरा प्रियो, कलीसिया कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का वचन है। यदि कोई कलीसिया यदि परमेश्वर का वचन को नहीं मान रहा है, वो कलीसिया नरक में जाएगा। कोई भी कलीसिया हो, कोई भी प्रचारक को इसके लिए कोई नहीं बताएगा तो उसके लिए बड़ा परेशानी का दिन आएगा। बाइबल में लिखा, हिजकिय्याह में लिखा था, आप लोग सब जानते हैं, परमेश्वर का दास लोग को तुरी दिया गया है। परमेश्वर का दास लोग को क्या दिया गया है, फूकने के लिए तुरी दिया गया है। यदि नहीं फूकेगा तो उसके लिए काल है, उसके लिए काल है। इसलिए मेरे कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप जुड़े हैं, थोड़ा अच्छा करके सोच के देखिए, जितने लोग आप जुड़े हैं आज का इसी जूम ऑनलाइन मीटिंग में, आप सब घर घर में परमेश्वर का वचन कान कान में कहा जा रहा है, तो प्रार्थना दुआ में अच्छा रहना है, क्योंकि 7 साल आने वाला है। जैसा सब कुछ हम लक्षण में सामने दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने, एक एक भविष्यवाणी पूरा होते जा रहा है। इसलिए हम क्या है, उससे पहले हम सावधान होते जाना है। कितना समय में इस समस्या आ जाएंगे, कितना समय क्या हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं बोलने का चाहता हूँ, जितने लोग आप बैठ कर के सुन रहे हैं, थोड़ा सोच के देखिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को भी ये वचन लागू है। मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे को भी सतर्क होना जरूरत है। अनर्थकारी, हम लोग यदि अनर्थकारी में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, जो अर्थ नहीं है, कोई बेकार काम में हम लोग लागे हैं। जो बेकार काम तो बढ़िया दिखाई देता है संसार के लिए, बहुत अच्छा लगता है संसार के लिए, जो बेकार काम भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेकार काम यदि कर रहे हैं, आदत बनी गया है, तो क्या करने, हम कहीं आदत रहेंगे तो क्या परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? अब खुद बोल सकते हैं, नहीं है, नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करना है, हम अभी क्या करना है, उसके लिए चिंता करना है, और उसके लिए पश्चाताप करना है, और उसके हम फिरना है, उसके हम फिरना है। परमेश्वर तो बोल रहा है ना, हमको दंड देने के लिए नहीं बोल रहा है। हम जो आदत बन गया, ठीक है, मना नहीं है। मरते पहले, मरने का पहले, इस मसीह का आगमन का पहले हमको यदि नहीं सुधारेंगे तो कौन कैसा करेंगे बताइए? कौन हमको बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। ऐसे ही समय में हम लोग क्या करना है, परमेश्वर का ढूंढना है। अभी और रास्ता नहीं हमारा, और किसी के पास जा करके शरण लेंगे नहीं है। ऐसे संकट काल आ रहा है, बहुत संकट काल आ रहा है। मैं तो एक दिन थोड़ा सा बताया था, ऐसे संकट काल में लोग क्या होंगे। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो संकट काल आ रहा है, आप सुन करके मजाक सोचेंगी कि डरेंगे कि आश्चर्य होंगे, तो मैं बोल नहीं सकता। ऐसी समय आता है, अनुग्रह का द्वार बंद हो जाता है, पवित्र आत्मा चला जाते हैं। दुनिया में पवित्र आत्मा नहीं रहते, आज पवित्र आत्मा है। कैसा होने से पवित्र आत्मा दया क्षमा है, लेकिन उसी समय में पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे तो मन दुनिया क्या हो जाएगा, शैतान का अधीन हो जाएगा। ऐसी आत्मा काम करेगा। समय आएगा, मैं बताऊंगा पॉइंट आने से, ऐसे समय आएगा कि अपना बच्चा बच्ची को मार करके, सब्जी बना करके, उबाल करके खाएंगे। ऐसे समय आने वाला है। अब सुन, जो बच्चा बच्चे को इतना प्यार से हम चुमचाट करके बढ़ा रहे हैं, ऐसी आत्मा काम करेगा। माँ बाप का जीवन में भी दया क्षमा का बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे। शैतान का आत्मा काम करेगा। शैतान क्या है? हत्यारा है। बाइबल में लिखा है हत्यारा है। अपना अपना बच्चा बच्ची मन को, छोटे छोटे बच्चा बच्ची मन को क्या करेंगे कि ऐसे औकाल आ जाएगा तो काट करके सब माई पिला बट करके खाएंगे बच्चा बच्ची को। जानते हो, ऐसे समय आने वाला है। और रखा हुआ ये बड़ा मुश्किल का दिन है, संकट काल का दिन है, शैतान का युग है, जिसको बाइबल में लिखा है महाविपत्ति का समय बोल के। ये 7 साल जो है नबूकदनेस्सर राजा जो प्रकार गुजरा, वही से हिसाब से सामने आता है। उससे पहले परमेश्वर का प्रेम को हमको पहचानना है। उससे पहले परमेश्वर का प्रेम को हमको पहचानना है। बोल रहा है, दुष्ट अपना चाल चलन से सब निकल जाए। परमेश्वर दया करने के चाहते हैं। कितने लोग दया पाने के लिए इच्छा है, तो कितने लोग हो सकेगा। हम कोई कलीसिया, हमारा कलीसिया में सब चलता है। सुनिए, हमारा कलीसिया में सब चलता है। कोई कलीसिया परमेश्वर से परमिशन लेकर के नहीं आए हैं।
जो इस मसीह को विश्वास करते हैं, अपना वचन ही परमिशन है। जो वचन को मानता है वो परमिशन मिलता है, उसको परमिशन उसको मिलता है। जो वचन नहीं मानता है तो नहीं है। प्रत्येक कलीसिया 10 कन्या का बारे में सुनना है, जानना है। प्रत्येक कलीसिया के लिए वचन लिखा हुआ है। कोई भी कलीसिया हो ना, तो अलग अलग रकम का है, लेकिन प्रत्येक कलीसिया आज इसी वचन को मानना पड़ेगा। ये मेरा कलीसिया के लिए नहीं है तो उनका कलीसिया के लिए है, ऐसा नहीं है। कोई कलीसिया का आजकल अब कल देखते हैं, अलग अलग कलीसिया में अलग अलग रीति विधि करते रहते हैं। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग रीति विधि से चल रहे। कोई कलीसिया परमेश्वर के पास परमिशन नहीं लाए हैं और बोलेंगे मेरा कलीसिया ऐसा नियम था इसलिए ऐसा कर रहे थे, बल्कि कोई बता नहीं सकते। परमिशन परमेश्वर दे दिया है प्रत्येक कलीसिया के लिए, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लिए। परमेश्वर का वचन बाइबल, और जो बाइबल को पढ़ता है, जानता है, मानता है तो वो अच्छा है, और नहीं है तो उसके लिए मुश्किल है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अब सुन रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि दुष्ट अपना चाल चलन से फिरे। बहुत रूप से क्या करेंगे? दया करेंगे। दया करने के लिए हो रहे तो कितना बड़ा आनंद का, खुश के बात, हम कितना खुश होना है, क्योंकि दया करने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं? हमको इच्छा करते हैं। हो सकेगा हम कल जो भी कर दिए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमको आ रहा है परिवर्तन होने के लिए। परिवर्तन होने के लिए बहुत इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है कोई नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा है अच्छा रहे और मेरा राज्य में आए। जिनके द्वारा मेरा बेटा क्रूस में मरे थे वो सफल हो जाए, परमेश्वर का भी इच्छा है, इस मसीह का भी इच्छा है। तो इसलिए आज 7 साल जाने का पहले हम लोग क्या करना है? हम बड़ा सतर्क में जीवन बिताना पड़ेगा। बहुत सतर्क से जीवन बिताना पड़ेगा। एक खेलने का बात नहीं, मजाक का बात नहीं, सारा विश्व के लिए संकट का काल आ रहा है। उससे पहले इस मसीह का प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को जाना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद हम क्या लिखे हैं, पढ़े। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है मेरा विचार और मनुष्य का विचार एक समान नहीं है। मनुष्य विचार करके अपना अपना रास्ता खुलता है, लेकिन परमेश्वर का सहमत है कि नहीं, थोड़ा सोचना पड़ रहा है हमको। हम लोग को खुद का इच्छा से हम लोग कलीसिया का नियम बना सकते हैं। हम का खुद का विचार से कलीसिया का नियम बना सकते हैं और बोल सकते हैं हमारा कलीसिया में ऐसा नियम है, हमारा कलीसिया में ये है वो है, बोल सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? मेरा विचार और तुम्हारा विचार समान नहीं है। अब सोचिए, हमारा विचार से क्या परमेश्वर को बना सकते हैं? हमारा विचार से क्या उद्धार बना सकते हैं? जो परमेश्वर रास्ता दिए उद्धार के लिए, वो रास्ता में ना चल के हम लोग का नया नया रास्ता बना सकते हैं उद्धार के लिए? कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का विचार और हमारा विचार बहुत अलग अलग है। इसलिए मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप सुन रहे हैं ना, सबको थोड़ा ध्यान